Hello friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel All UPSC and SSC एग्जाम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 समसामयिक एमसीक्यू मतलब समसामयिक विषय पे हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और ये आपको हर एक एग्जाम में मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी मैं क्वेश्चन इसमें बताऊंगा वो भी इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ और, हम पहले आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन बताएंगे। आपको आंसर को अगर आपको मालूम होगा तो मन में सोचना होगा कि अच्छा ये ऑप्शन सही है मेरा, तो फिर बाद में मैच कीजिएगा और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। ठीक है, अगर 10 में आपका 5 से ज़्यादा सही होता है तो आप डेली आपका मेहनत सही डायरेक्शन में है, अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है मेरा, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूएन महासभा के अगले सत्र में वह वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे। तो अभी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वोल्कान बोजकिर। ठीक है, तो इसका स्थान लेंगे। ठीक है, 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में ये कौन बनेंगे? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो देखिए यहाँ पे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, इसका नाम क्या है? गगनयान। मतलब एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पे कहता है अप्रैल 2021 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, और कौन देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके बीच में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो कौन है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और चौथा ऑप्शन इजराइल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है यहाँ पे थोड़ा, अप्रैल 2021 में भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते के अनुसार फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च, तो फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, उसके बाद मिशन में शामिल चिकित्सकों और मिशन कंट्रोल रूम को प्रशिक्षित करेंगे। तो वो क्या करेंगे, मतलब इसको प्रशिक्षित करेंगे, किसको प्रशिक्षित करेंगे? जो भी वहाँ पे चिकित्सक रहेंगे और मिशन कंट्रोल रूम में जो भी रहेंगे वो क्या मिलके करेंगे, सहयोग देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 का, फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है, हाल ही में कौन सा देश ओपन एक्साइज हथियार नियंत्रण समझौता से बाहर हो गया है? मतलब यहाँ पे कौन सा देश था जो कि ओपन एक्साइज हथियार नियंत्रण समझौता से बाहर हो गया है? तो पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन इजराइल, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे रूस क्या है, बाहर हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन एक्साइज हथियार नियंत्रण समझौता से बाहर हो गया है। इस समझौता के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने
112 आकांक्षी जिले में किस अभियान की शुरुआत की? पहला ऑप्शन सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, दूसरा ऑप्शन बी है घर सवेरा अभियान, ऑप्शन सी है इनोवेशन क्लिनटेक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी है इनोवेशन सुरक्षित अभियान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिले में क्या कौन सा अभियान शुरू किया? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिले में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? जो भी जो भी मरीज कोविड-19 से क्या है अफेक्टेड हैं, तो वो उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और वो कैसे? जिला प्रशासन की सहायता से, ठीक है। जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है, या हल्के लक्षण है, जिसके पास कोई संक्रमण का लक्षण नहीं है या हल्का लक्षण है, उसको वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर है यहाँ पे, भारत नौसेना द्वारा MH-60 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा जा रहा है? भारत नौसेना द्वारा MS-60 और रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। देखिए भारतीय नौसेना को अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। भारत ने इससे पहले 2020 में 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 16,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 3 हेलीकॉप्टर का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा गया। भारतीय पायलटों का एक बैच हेलीकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंच गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर किस संस्थान ने ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारत बायोटेक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने क्या किया है इन्वेंट? वो क्या इन्वेंट किया है? SpO2 सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को वो क्या किया है, विकास किया है। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SpO2 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है। यह अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्धरत भारतीय नौसैनिक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रणाली का प्रयोग कोरोना से संक्रमित लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रणाली को DRDO की बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव यांत्रिकी और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला DEBL ने विकास किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए INS संध्यक, INS विक्रमादित्य, INS राजपूत, INS चक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए INS संध्यक। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल INS संध्यक को 4 जुलाई 2021 को विशाखापट्टनम में नौसेना से डीकमीशन कर दिया गया है। यह पोत 40 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? यह 40 वर्ष पुराना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?
मतलब भारत के किस राज्य को वाटर वेरियल को भारत मतलब किस राज्य की वाटर वेरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी है सिक्किम, सी है असम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की वाटर वेरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्मित और निर्देशित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, अप्रैल 2021 में आगामी कितने वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक नई वैश्विक समुद्री पहल ब्लू नेचर अलायंस शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। नेचर अलायंस 5 मुख्य साझेदार और कुछ अन्य गैर लाभ संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी। इसमें मुख्य साझेदार हैं कौन कौन है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, मिनरो फाउंडेशन, थर्ड रोब एंड मेलानी वाल्टन फाउंडेशन। ब्लू अलायंस 20 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। ब्लू अलायंस कब लॉन्च किया गया था? ब्लू अलायंस लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2021 को। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। और यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यह द्वीप 1 वर्ग किलोमीटर 2 से 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है? क्षेत्र में होगा और इसके बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने के लिए इसकी परिधि के चारों ओर एक बांध प्रणाली भी शामिल होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप कितना राइट आंसर दे पाए ये भी हमें बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल यूपीएससी एंड एसएससी एग्जाम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।